सपनों को पंख देने के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी है जुनून, अनुशासन और सही दिशा। झारखंड के 4 युवाओं ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर इन युवाओं ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि देश सेवा के अपने सपने को भी नई उड़ान दी है। राजधानी रांची स्थित कैटलिस्ट आईएएस से मुख्य रूप से इंटरव्यू की तैयारी में मिले मार्गदर्शन ने इन चारों युवाओं को सफलता के अंतिम पड़ाव को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैटलिस्ट आईएएस के निदेशक विशाल सिंह ने इन चारों युवाओं को इंटरव्यू की बारीकियों, व्यक्तित्व प्रस्तुति और सवालों के संतुलित जवाब देने को लेकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया। विशाल सिंह का कहना है कि चारों अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी भूमिका मुख्य रूप से इंटरव्यू की तैयारी करने की रणनीति तक सीमित रही। वे कहते हैं, मैं इनकी सफलता का पूरा श्रेय नहीं लेना चाहता। इन चारों ने खुद मेहनत की है। मेरी भूमिका सिर्फ इंटरव्यू के लिए सही दिशा और गुरु मंत्र देने की रही। कैटलिस्ट आईएएस तो इनको गाइड किया इंटरव्यू प्रोग्राम में एंड जुड़े हुए थे। तो इसमें तो 3 लोग थे, वो 2 साल से मेरे से जुड़े हुए थे, है ना। आप लोग तीनों, और आप भी थे पिछले साल? नहीं, पिछले साल नहीं थे, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू दिया, उसी में सक्सेसफुल हुए हैं। वो 3 लोग जो थे वो 2 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका पूरा का पूरा श्रेय इनके मेहनत को जाता है। कैटलिस्ट आईएएस उसमें एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इनके इंटरव्यू प्रोग्राम में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। हाँ, हम उस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम अपने क्या बोलते हैं कि हम वहाँ पे बोलेंगे कि हम इन लोगों के इंटरव्यू प्रोग्राम में हम पूरा का पूरा हम क्रेडिट लेना चाहेंगे, लेकिन बाकी जगह पे क्या है कि ये खुद मेहनत की है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत की है। और हमें चाहते हैं कि आज ये सफल हुए हैं, इनका जो भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। हम भगवान से, भोले बाबा से यही मनाएंगे कि बहुत अपना नाम बढ़ाएं, अपना देश का नाम बढ़ाएं, अपने समाज का नाम बढ़ाएं, अपने राज्य का नाम बढ़ाएं और बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। यही हम लोगों का कामना और दुआ दोनों रहेगा। यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा है। इसके माध्यम से देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती की जाती है। इस परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बलों में अधिकारियों का चयन होता है। विशाल कुमार सिंह हमारे साथ, विकास कुमार है, सिंगराई हंसदा है, उसके बाद अंकित कुमार मिश्रा है। अच्छा, अंकित आशीष मिश्रा हैं। हम विशाल से शुरू करते हैं। धनबाद के चासनाला निवासी विशाल कुमार सिंह ने यूपीएससी सीएपीएफ में 212वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को साकार किया है। साधारण परिवार से आने वाले विशाल के पिता एलआईसी एजेंट है। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटे के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल ने एनसीसी से जुड़कर देश सेवा की भावना को और मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई जारी रखने के लिए नौकरी भी की। हालांकि मन में वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना लगातार जीवित रहा। इसी जुनून के साथ उन्होंने सीएपीएफ की तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। विशाल की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि आखिरकार जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने सोचा था, मेहनत की थी इतनी, आखिरकार उसमें हमने सफल पाया। और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान कैटलिस्ट आईएएस का रहा है, जिस वजह से हम लोग अपने अब मॉक इंटरव्यू जहाँ पे दिए, हम लोग को उसका फीडबैक्स मिला, हम लोगों ने उन पर काम किया और आखिरकार आज उस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। किस उम्र में आप सोचे कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है? यूपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम सीएपीएफ के लिए जा रहे हैं, देश का जो कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हमें संभालनी है। जब मैं 22 साल का था और मैंने बीएचयू में अपना एडमिशन लिया, तो उसी वक्त एनसीसी ज्वाइन की थी। और एनसीसी में ज्वाइन करते हुए, उसमें ट्रेनिंग हासिल करते हुए मैंने ये सोच लिया था कि मैं आगे जाकर ऑफिसर बनूंगा सीएपीएफ में। और इसी के लिए मैंने उसी समय से तैयारी की और आखिरकार इस 2025 वर्ष के सीएपीएफ एग्ज़ाम में मैंने 212वां रैंक लाया। 212वां जी। अच्छा, तैयारी सही तरीके से आपने की है। कौन से यूनिट में आपका होने जा रहा है ये? जी, ये अभी तो मतलब जब तक रिज़र्व लिस्ट नहीं आती, फोर्स एलोकेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी इस पे कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी और सबसे अधिक भूमिका इस इंस्टीट्यूशन की रही है,
क्योंकि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे आके मॉक इंटरव्यूज़ दिए। हालांकि पिछले बार कुछ नंबरों के वजह से इंटरव्यू में मेरिट आउट हो गए थे, पर इस बार जो है हम लोगों ने फिर से मेहनत की। यहाँ के विशाल सर ने काफ़ी हौसला अफजाई किया हम लोगों का और आखिरकार जो है वो सफल हुआ। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड अंतर्गत तेलुडी गांव के रहने वाले विकास कुमार किसान परिवार से आते हैं। आर्थिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य के सामने परिस्थितियों को आड़े नहीं आने दिया। विकास ने यूपीएससी सीएपीएफ में 277वीं रैंक हासिल की। खास बात यह है कि अपने पहले प्रयास में वे फिजिकल टेस्ट में बाहर हो गए थे, लेकिन असफलता को उन्होंने अंत नहीं माना। उन्होंने दोबारा पूरी ताकत और नए संकल्प के साथ तैयारी की और दूसरे प्रयास में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना पूरा कर लिया। विकास है हमारे साथ। विकास, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका कि सेकंड? जी, मेरा ये दूसरा प्रयास था। इससे पहले भी 24 की परीक्षा हमने पास की थी, लेकिन मैं फिजिकल और दूसरे, इसमें 3 चरण होते हैं, तो दूसरे चरण में मैं रह गया था। तीन चरण क्या क्या है दर्शकों? पहला चरण होता है जिसमें प्रीलिम्स होता है, पीटी में 7 में होती है, 5 घंटे की एग्ज़ाम होती है। फिर उसके बाद इसमें फिजिकल की होती है, जिसमें कि 100 मीटर की दौड़ होती है, 800 मीटर की दौड़ होती है, लंबी कूद होती है और एक और शॉर्ट पुट इवेंट होता है। उसके बाद फिर आता है तीसरा चरण, जो सबसे अहम होता है, जो इंटरव्यू का होता है, जो 150 मार्क्स का होता है, जो काफ़ी निर्णायक भूमिका होती है जिसकी। तो इस तरह से मैं दूसरे चरण में मैं बाहर हुआ था कुछ मार्क्स से। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा पहला इंटरव्यू था, जिसमें सर के गाइडेंस के साथ मैंने अच्छे नंबरों से पास किया इस बार। आपसे समझते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, यदि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी छात्र, चाहे वो नीचे स्तर का हो, सबसे ऊपर स्तर का हो, क्या एक तरीके से उनका गाइडलाइन होना चाहिए? सबसे निर्णायक कदम आखिरी पड़ाव ही होता है, जो इंटरव्यू का होता है। तो पहले 2 चरण तो मैंने सेल्फ स्टडी से किए, लेकिन जब बात रही कि अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन की, तो मैंने कैटलिस्ट में विशाल सर से मिला और फिर इनके मार्गदर्शन में मैंने 2-3 मॉक्स दिए और उसके बाद मुझे अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसमें बहुत सुधार हुआ। फिर मैं आंसर जो प्रिपेयर करता था, आंसर जो कैसे जवाब देना है, उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे। मतलब स्वतः तैयारी करते हुए इंटरव्यू की जब बारी आई तो कैटलिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जी। रांची के रातू निवासी अंकित आशीष मिश्रा की सफलता संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। अंकित के माता पिता सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बीच पढ़ाई जारी रखना उनके लिए आसान नहीं था। कॉलेज के दिनों में अंकित ने खुद ट्यूशन पढ़ाकर कॉलेज की फीस का खर्चा उठाया। उनका मकसद साफ था, परिवार पर अपनी पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना। उन्होंने कैटलिस्ट आईएएस में इंटरव्यू गाइडेंस लिया। अंकित के मुताबिक विशाल सर ने उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर इंटरव्यू की तैयारी कराई और छोटी छोटी बारीकियों पर काम करना सिखाया। इसका परिणाम रहा कि अंकित ने शानदार प्रदर्शन किया और 236वीं रैंक हासिल की। अंकित की कहानी बताती है कि आर्थिक अभाव प्रतिभा की राह रोक नहीं सकता, अगर इरादे मजबूत हो। मैं एक ग्रामीण इलाके से, रातू जो नागवंशी डायनेसिटी थी, वहाँ से, उस गांव ग्रामीण इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ और ये भी मेरा दूसरा प्रयास था। पिछले प्रयास में भी मेरा कुछ सर्टिफिकेट का इशू था, तो मैं पिछले प्रयास में ही हो जाता और उस समय मैं 21 साल में ही बन जाता। बट अभी थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ ना, तो मैं 22 साल की उम्र में बन जाता। बट 1 महीना थोड़ा लेट हो गया, तो मैं अभी 23 हो गया। अच्छा। तो नहीं तो मैं वन ऑफ द यंगेस्ट होता। और जहाँ तक बात ही रही इंटरव्यू की, तो पिछले बार भी मुझे झारखंड में लगभग सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। 117 मार्क्स थे मेरे। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान विशाल सर का रहा। उनका जो अनुभव था, उन्होंने मुझे पहले ही ये इंडिकेट कर दिया था कि जो भी अपना एटीट्यूड है, जो भी अपना टेम्परामेंट, जो आप आंसर देते हो ब्लंट होके, वो अपना एटीट्यूड कभी चेंज मत करो। वो अगले को, क्योंकि आप यंग हो, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेम एटीट्यूड मैंने इस साल भी बनाए रखा। नॉलेज लेवल मैंने और इम्प्रूव किया। 6-7 महीने की तैयारी और अच्छी सी, मैं ज़्यादा कंसाइज आंसर दे पाया। तो भगवान की कृपा से और जगन्नाथ स्वामी की कृपा से इस साल मेरा रैंक आ गया। तो इसका से जुड़े कैटलिस्ट से आप? मैं पिछले वर्ष भी इंटरव्यू के लिए आया था और लगभग 2 साल से मैं कैटलिस्ट से जुड़ा इंटरव्यू के लिए। हाँ। तो कैसी गाइडलाइन रही अब तक? बहुत अच्छी रही। विशाल सर ने और बाकी भी जो पैनल मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे वही बोला था कि जो भी आपका बोलने का तरीका है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट आप करते हो, तो उसको कभी मत लूज करो। जो आपका ऑरा टच है, उसको लूज मत करो
और सेम मैंने इंटरव्यू के लिए मेंटेन करके रखा। और साथ साथ में जो भी जब भी मैं निराश होता था तो कभी कभी बात भी हो जाती थी, तो इस तरीके से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस सफलता की चौथी प्रेरणादायक कहानी है सिंगराई हांसदा की, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ में 298वीं रैंक हासिल की है। शुरुआत से ही पढ़ाई में मेधावी रहे सिंगराई ने जेईई की परीक्षा पास कर नौकरी भी ली, लेकिन पिता की तरह देश सेवा करने की इच्छा इनके भीतर हमेशा से बनी रही। इसी लक्ष्य ने उन्हें सीएपीएफ की तैयारी के लिए प्रेरित किया। सिंगराई का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सेल्फ डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी जरूरी नहीं है, बल्कि उसका सही और सीमित इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कैटलिस्ट से मैं पिछले साल से जुड़ा हूँ। जब मैं 2024 यूपीएससी के अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मैंने इंटरव्यू गाइडेंस विशाल सर के अंडर में ही लिया था, और इस बार भी लिया। लेकिन पिछले बार जो है मेरे को थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ी कम नंबर मिली, तो इसके कारण मुझे ये दूसरे अटैम्प्ट फिर से देना पड़ा। बट लकीली इस बार मेरा हो गया, क्योंकि इस बार मैं भी शायद इंटरव्यू में अच्छा नंबर आया हो। क्या गुरु मंत्र मिले विशाल सर से इंटरव्यू के लिए? गृह मंत्र ये मिला कि हमें जैसे कि पिछले बार मैंने जितना एनालाइज किया है अपने आप को, कि पिछले बार जो नर्वसनेस वाली जो मैंने जितना एनालाइज किया, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। तो इस बार विशाल सर ने मुझे ये बोला कि अगर आप जितना कंटेंट आप पढ़ेंगे, आप अपने नॉलेज पे काम कीजिए। अगर आपका नॉलेज बेस सही रहेगा तो वहाँ पे आप फंबल नहीं करेंगे, और वो चीज़ रियली वर्क किया। इस बार मैंने बहुत न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और अपने जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट से बहुत काम किया था इंटरव्यू के लिए, ताकि मतलब वहाँ पे मैं फंबल नहीं करूँ। और उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू चला, मेरा क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगा मुझे। तो आई थिंक वो एक विशाल सर का गाइडेंस बहुत काम किया। और बीच बीच में विशाल सर जो इंटरव्यूज़ भी हम देते थे, जैसे कोई भी क्वेश्चंस वो पूछे विशाल सर और हम आंसर्स दे दिए, तो उसके बाद भी जो फीडबैक देते थे कि आप इसमें ये ऐड कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे आपने सही बोला, बट और ऐड करते तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता। तो वो थोड़ा बहुत फिलर थोड़ा थोड़ा कर करके, चूँकि मैंने 4 मॉक इंटरव्यूज़ यहाँ दिया है, तो वो बहुत फ़ायदा किया। क्योंकि उससे क्या होता है कि आंसर्स का डेप्थ बढ़ता है, और इंटरव्यूअर को वही डेप्थ पसंद है, क्योंकि जनरल आंसर्स तो सब दे के आ रहे हैं, जो आंसर डेप्थ में देता है उसका वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो आई थिंक वो बहुत इम्पैक्ट किया इस बार के इंटरव्यू में। जो बच्चे देख रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करके कैसे पास किया जा सके यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, सेल्फ स्टडी के लिए मैं बोलूँगा कि आपका एक तो जो सोर्स है वो कंसाइज होना चाहिए। मतलब आप अपने सोर्स को लिमिट रखिए। ये नहीं कि आप बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ रेफ़र कर रहे हैं, और उस सोर्स को अगर आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका क्या होता है, एक टेस्ट होता है कि हाँ, आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट वे में जा रही है कि नहीं। ये मेरा एक अच्छा मैसेज है। और सर, एक और मैसेज है मेरा, जो भी एस्पिरेंट्स कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हैं, तो एक मम्मी पापा के साथ आपको एक कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि एट द एंड वो आपके सबसे अच्छे सपोर्टिव हैं। मतलब उनसे ज़्यादा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मम्मी पापा के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए, उनसे बात करते रहिए कि आप प्रिपरेशन के किस फेज़ में। और जैसे कि मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में एक और चीज़ बहुत करता था कि मैं रनिंग करता हूँ, मतलब मॉर्निंग में, तो अपने आप को थोड़ा फिट भी रखता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं लॉन्ग आवर्स तक बैठ सकता हूँ, तो मेंटली उतना एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ। तो ये चीज़ है जो मैं प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई से छोड़ के और भी जो है ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई एस्पिरेंट्स मुझे पूछे तो ये 2 चीज़ मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा। तो आप समझिए कि पीटी मेंस के बाद और फिजिकल के बाद जो सबसे कठिन दौर एक तरीके से आता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में इन चारों विद्यार्थियों का जो योगदान रहा है, यानी कि कैटलिस्ट आईएएस का, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस पड़ाव तक जब ये यहाँ पहुँचे, तो इंटरव्यू का दौर इन्होंने कैसे कह सकते हैं कि पास किया, कैटलिस्ट की क्या भूमिका रही, कब ये सोचे कि इन्हें यूपीएससी क्रैक करना है, और कब इन्होंने मन बनाया कि देश सेवा करना है। इन चारों युवाओं की पृष्ठभूमि अलग है। किसी के पिता एलआईसी एजेंट है, कोई किसान परिवार से आता है, किसी के माता पिता चाय की टपरी चलाते हैं, तो किसी ने नौकरी के साथ अपने सपने को जिंदा रखा। लेकिन इनकी सफलता में एक चीज समान है, लगातार मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास। कैटलिस्ट आईएएस के निदेशक विशाल सिंह के मार्गदर्शन ने इन अभ्यर्थियों को खासकर इंटरव्यू के अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव में दिशा देने का काम किया।
वहीं इन युवाओं ने अपनी सेल्फ स्टडी और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर सफलता की इबारत लिखी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in